हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 36। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जान जो रियल हनीमून बना लेते हैं, एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। अब आगे की स्टोरी। सुबह के 10 बज चुके थे। जान जो अभी भी पीसफुली सो रहा था, इबो को टाइटली पकड़ते हुए। इबो अभी कुछ ही सेकंड पहले उठा था। वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू बेबी, कल तुम मुझे एक ग्रेटेस्ट नाइट देने के लिए। लास्टली उसकी लिप्स पर जेंटली किस करता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ ही अब उठ जाए। वो जान को बेड में जेंटली सुलाकर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। मॉर्निंग रूटीन करने के बाद जब वो बाहर आता है, वो देखता है जान जो अभी भी सोया हुआ था। तो वो नीचे की तरफ चला जाता है वॉचमैन के पास। वॉचमैन वो करता है तो वो पोलाइटली कहता है, सर कुछ चाहिए। वॉचमैन के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना हेल्पर ना सर्वेंट। एक क्लीनर था जो सुबह आकर सब कुछ क्लीन करने के बाद वो वहाँ से चला गया था। कल रात को इबो ने लॉक करना अंदर से भूल ही गया था। इबो उसके हाथ में एक पेपर देते हुए कहता है, ये मेडिसिन तुम लेकर आओ। ये कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। वॉचमैन भी मेडिसिन लाने के लिए चला जाता है। इबो अंदर आते हुए सोचता है वो मुझे मार ही डालेगा जब वो अपनी सुर बॉडी की तरफ देखेगा। अब हमें जान का रूम दिखाया जाता है। जान अपनी आंखें को खोलकर चारों तरफ देखने लगता है। जहाँ पर वो अकेला था, वो बेड से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, ये कहाँ पर गया। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वो बहुत मुश्किल से बेड पर प्रॉपर्ली बैठ पाता है और वो कल रात की बातें याद करने लगता है। कैसे वो इबो से कन्फेस किया था और वो कैसे उसे प्यार करता है। उस बारे में सोचते हुए जान पूरी तरह ब्लॉस होने लगता है। उसके फेस में एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है, मगर कुछ ही सेकंड में वो जैसे पूरी तरह गायब हो गया था। उसके बैक में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैन अपने बैक को केयर करते हुए कहता है, ओ गॉड, मैं अपने बैक को छू भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने कहा था वो मेरे साथ जेंटल रहेगा। इसे जेंटल कहते हैं? अगर हाँ तो मैं श्योर हूँ जब वो रफ होगा तो मैं श्योर मर जाऊँगा। अब वो इबो को अपने मन में गालियाँ देने लगता है, बीस्ट, तुम सच में एक बीस्ट हो। मेरा पोर बैक जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो एक छोटे बच्चे की तरह सारे कंप्लेन करने लगता है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने टॉय को खोने पर सारे कंप्लेन करने लगता है, उसी प्रकार। मगर इस बार जान ने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी तो वो जहाँ इबो को बहुत सारी गालियाँ देने लगता है। इबो जो डोर के पास खड़ा होकर बस जान के बिहेवियर को देख रहा था, उसके क्यूट वाइफी के क्यूट बिहेवियर देखकर वो मुस्कुरा रहा था। इबो अंदर आते हुए कहता है, क्या तुम्हारा गालियाँ देना हो गया? जान उसकी तरफ देखता है मगर कोई भी जवाब नहीं देता। जान अब बहुत ज़्यादा पाउट बनाने लगता है। इबो जो उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। इबो कहता है, बेबी इस तरह पाउट करना बंद करो। जान कहता है, तो फिर क्या करूं? अब इबो बेड के पास आ जाता है और जान के कान में विस्पर करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस और एक राउंड करे या फिर 2 या फिर 3। जान की आंखें बड़ी हो जाती है। वो इबो को पीछे की तरफ पोज करते हुए कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें छूने ही नहीं दूंगा। तुम बीस्ट हो, तुम एक बीस्ट हो। इबो अब बड़ी जोर से हंसने लगता है और बेड पर रो लेने लगता है। इबो कहता है, बेबी तुम अपने आप को देखो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट देख रहे हो। तुम गुस्से वाले फेस में बहुत ज़्यादा क्यूट देख रहे हो। इबो जो पागलों की तरह हंस रहा था। जान उसकी तरफ देखकर ग्लेयर देने लगता है। जैसे ही वो पेड़ से खड़े होने की कोशिश करता है, उसके पैर जो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, वो नीचे गिरने ही वाला था कि इबो उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, ओके रिलैक्स बेबी, तुम अभी दर्द में हो, मैं तुम्हें वॉशरूम के अंदर ले जाता हूँ। ये कहकर वो उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है और उसे फ्रेश करने में हेल्प करता है। अब वो दोनों ब्रेकफास्ट बना रहे थे तो डोर को कोई नॉक करता है। इबो जान को वहीं पर रुककर वो चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वो एक पेपर बैग लेकर आता है और इबो जान की तरफ एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ये कुछ नहीं, बस पेन क्लियर है। तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़्यादा शोर है ना, इसी वजह से कुछ ऑइंटमेंट है। जान अब ब्लश करने लगता है और नीचे तरफ देखने लगता है।
इबो अपनी वाइफी की ऐसी टमाटो जैसी फेस देखकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। अब वो दोनों अपने बेडरूम में बैठे हुए थे। जान जो पूरी तरह नेकेड था, इबो उसके नेकेड नेक को किस और शक कर रहा था, जिसकी वजह से जान पूरी तरह मौन कर रहा था। जान के बॉडी में जो घाव हुआ था उस पर इबो धीरे धीरे मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। इबो जो फुल्ली कपड़े में था वो पहले उसे पेन क्लियर देता है और उसके बाद उसके बॉडी पर मेडिसिन लगा रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करने की बस कोशिश कर रहा था, मगर वो जान की ऐसी नेकेड बॉडी को देखकर वो नहीं कर पा रहा था। तो वो जान को बेड के अंदर पोज करके उसे किस और शॉक करने लगता है। जान जो पिछले रात के वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड था, उसे बस नींद आ रहा था। वो कल रात को ठीक से सोया भी नहीं था, वो बस स्लीपी था। इबो साय करते हुए कहता है, बेबी बस ये लास्ट केस है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहकर वो उसकी लिप्स को किस करने लगता है। जान भी उसके किस को रिस्पॉन्स करता है। दोनों सेम पैशन में एक दूसरे को लॉन्ग टाइम तक किस करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि उन्हें ब्रेक लेना है तो वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। अब जान जब पूरी तरह टायर्ड हो गया था, वो वहीं पर ही सो जाता है बिना कपड़ों के। तो इबो उस पर पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर कर देता है। इबो अब जान की तरफ देख रहा था, जान जो सोया हुआ था, और कहता है, जान तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो मेरी वाइफी। ये कहकर वो नीचे की तरफ देखने लगता है जो पूरी तरह हार्ड हो गया था। वो जान को गालियाँ देते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। अब 3 बज चुके थे। जान गहरी नींद से उठता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो पहले अपने इबो को ढूंढने लगता है, जहाँ पर इबो नहीं था। वो पूरी तरह नेकेड था, ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर था। जान अब इबो को बुलाने लगता है। इबो किचन रूम से बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं किचन रूम में हूँ। जान किचन रूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। इबो बिना जान को देखे कहता है, लंच रेडी है, आओ खाना खाते हैं। जान वो पीछे की तरफ देखता है, देखते हुए कहता है, जान ये क्या है। जान पूरी तरह ब्लॉस हो जाता है, अपने सर झुकाते हुए कहता है, वो मैं तुम्हें ढूंढ। इतना ही कहता है, इबो उसके पास आ जाता है और उसके लिप्स पे लाइटली किस करते हुए कहता है, बेबी अपने कपड़े पहन कर आओ, मैं खाना सर्व करता हूँ। जान नोट करके वहाँ से दौड़ के चला जाता है। इबो पीछे से मम्बर्स करते हुए कहता है, मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा क्यूट है। अब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर पीसफुली खाना खा रहे थे। जान इबो की तरफ देखकर कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा है। उसके साथ एक ग्रीन चिलीज था। इबो को पता था जान को ग्रीन चिलीज कितना ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो हमेशा खाने के टेबल पर ग्रीन चिलीज उसे ज़रूर रख लिया करता था। इबो कहता है, ग्रानी ने मुझे सिखाया है। तो जान एक प्यारी सी मुस्कान देता है। खाना डिनर के बाद अब दोनों बेडरूम के अंदर थे। इबो कहता है, जान कल हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है। जान का फेस पूरी तरह सैड हो जाता है। इबो कहता है, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ भी, मुझे पता है ये हनीमून कुछ अच्छा नहीं था, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ हम यहाँ पर ज़रूर दोबारा आएंगे। वो जान के लिप्स पर एक छोटी सी किस देते हुए कहता है। जान मुस्कुराते हुए नोट करते हुए कहता है, मगर ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली हम दोनों ने एक दूसरे से कन्फेस किया। अब हमें साय मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइक्वान जो बहुत ज़्यादा परेशान था वो अंकल को बुलाने लगता है। अंकल साहब, मिस्टर साहब और जिन जो एक साथ उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा। अब वो तीनों स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मिस्टर साहब कहते हैं, क्या हुआ। हाइक्वान जो बहुत ज़्यादा परेशान था वो अंकल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकल इबो और जान जो डेंजर में है। मिस्टर साहब भी पूरी तरह वरीड हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या मतलब हाइक्वान। तो हाइक्वान कहते हैं, अंकल मेरे लोगों ने ये इन्फॉर्म किया है कि विंचाओ ने एक शूटर भेजा है जो उन लोगों पर अटैक करेगा, जो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मिस्टर साहब जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वो कहते हैं, ओ गॉड, मगर सडन ऐसा कैसे हो सकता है। वो जान के ऊपर अटैक करता है, मैं समझ सकता हूँ, मगर इबो, क्या अब उसे इबो की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे और कुरेन की सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए अब उसे इबो की कोई ज़रूरत नहीं है।
हाईक्वान जो पूरी तरह टेंस था वो कहता है पता नहीं अंकल, मगर अब वो इबो पर भी अटैक कर रहा है। मैंने ऑलरेडी मेरे और इबो के सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। वो सभी शिमला जा चुके हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं अभी जान के लिए वरीड नहीं हूँ। जान और इबो दोनों साथ है। इबो जान को प्रोटेक्ट कर लेगा, मगर वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। मिस्टर साओ कहते हैं डोंट वरी, मैं अभी अपने लोगों को वहाँ पर जाने के लिए कह देता हूँ, तुम थोड़ा सा रिलैक्स रहो, वो दोनों पूरी तरह ठीक होंगे। मिस्टर साओ इमीडिएटली अपने लोगों को कॉल करके ऑर्डर दे देते हैं शिमला जाने के लिए। जिन जो बहुत ज़्यादा वरीड था वो कहता है आई होप वो दोनों पूरी तरह ठीक हो। मैं उन लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाईक्वान जिन के पास चला जाता है और उसके शोल्डर को पैट करते हुए कहता है वो इन चार लोगों ने कुछ भी नहीं किया होगा। वो लोग भी उन लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तुम पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ, वो दोनों पूरी तरह सेफ होंगे। स्ट्रेस मत लो, ये हमारे बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। जिन उसे चुप कराते हुए कहता है हाईक्वान अंकल यहाँ पर है। मिस्टर साहब जो पूरी तरह स्ट्रेस थे, वो बहुत ज़्यादा घबरा हुए थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। हाईक्वान कहता है मगर जिन वो हमारे फैमिली है। जिन रिक्वेस्ट करते हुए कहता है हाईक्वान प्लीज़ अब मैं रेडी नहीं हूँ। तो हाईक्वान कहता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस तुम स्ट्रेस मत लो। जिन नोट करता है और वो हाईक्वान के शोल्डर पर ही अपना सर रख कर रेस्ट लेने लगता है। अब हमें शिमला का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों इस सारी बातों से पूरी तरह अनजान, पूरी तरह बेखबर थे। रात का 10 बज चुका था। जान जो सब कुछ पैकिंग कर रहा था, इबो डिश वॉश करके जैसे उस कमरे में आता है, एक छोटे बच्चे की तरह वाइफी कहकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है इबो सब कुछ पैकिंग हो गया, कल हमें सुबह जाना है, चलो सो जाते हैं। ये कहकर जान बेड में लेट जाता है। इबो बेड पर जंप करते हुए कहता है व्हाट, नहीं बेबी, हम अभी नहीं सो सकते, हम मैरिज के लॉ अगेंस्ट नहीं जा सकते। जान कहता है मैरिज लॉ क्या है ये। इबो कहता है ये स्वापी मैरिड कपल जो हर रात करते हैं। जान कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो समझ गया था कि इबो उसे क्या कहना चाहता है। फिर भी वो कहता है क्या मतलब तुम्हारा। इबो कहता है सेक्स। जान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ओ गॉड, तुम कितना था सेमलेस हो, मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर वो टोटल बॉडी पर ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। इबो मम्बल्स करते हुए कहता है मगर वो तभी नहीं सोया हुआ है। वो अपने नीचे की तरफ देखते हुए कहता है। जान भी चिल्लाते हुए कहता है अगर वो नहीं सोया है तो फिर तुम वहाँ पर आने थे दे दो। उसने भी अपने हस्बैंड से सिमलेस बातें कर दिया था। अब इबो बड़ी जोर से हंसने लगता है, कहता है व्हाट। ये कहकर जान के ऊपर से ब्लैंकेट निकालकर उसके क्यूटी फेस की तरफ देखने लगता है जो वो पाउड बना रहा था। जान अब उसे क्लियर देने लगता है। अब इबो उसके ऊपर आ गया था। जान चिल्लाते हुए कहता है इबो तुम। आगे कुछ कहे इबो जान को किस करने लगता है। जान उसे पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी टोटल बॉडी जो उस किस का रिस्पॉन्स करने लगा था। इबो किस को ब्रेक करते हुए कहता है ओके रिलैक्स, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जान उसे कॉर्नर से देखने लगता है। वो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा था उसके सामने जो सिमलेस इंसान है वो कुछ भी नहीं करने के लिए रेडी कैसे हो गया। इबो कहता है ट्रस्ट मी वाइफी, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बस तुमसे प्यार से बातें करना चाहता हूँ सोते हुए। ये कहकर वो उसके पास में बेड में लेट जाता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट कवर कर लेता है। जान उसके चेस्ट पर अपना सर रख कर वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है मुझसे क्या बातें करना चाहती हो। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।